हेलो गाइस, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है जिसको हम प्रूव भी करेंगे। क्या है? ए डिवीज़न रिंग इज़ ऑलवेज़ विदाउट जीरो डिवाइज़र्स। ठीक है, जो आपका डिवीज़न रिंग होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, उसमें जीरो डिवाइज़र्स नहीं होंगे। ठीक है, ओके। यानी क्या, यानी जो आपका हाई स्कूल अलजेब्रा है उसी कॉन्सेप्ट पर आपका चलेगा। कौन? डिवीज़न रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हम लोग का हाई स्कूल अलजेब्रा जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी ये मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो जो है एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो कोई ना एक जीरो होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ए डिवीज़न रिंग इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, लेकिन हम लोग इस देखेंगे कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी इंटीग्रल डोमेन भी डिवीज़न रिंग हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी को ऐसे पूछ सकता है कि ए फील्ड इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, खास करके नीचे वाला। ठीक है, लेकिन प्रूफ सबका एक ही है। ओके, चूँकि हम लोग क्या करेंगे, एक डिवीज़न रिंग लेंगे, एक अगर आप फील्ड लेते हैं तो फील्ड भी क्या होता है, एक डिवीज़न रिंग होता है, आप डेफिनेशन से जानते हैं। ठीक है, ओके, तो सब क्या है, एक ही तरह का थ्योरम है, तो इसका प्रूफ सबका एक ही होगा। तो देखिए मैं प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, लेट आप लिखिएगा आर, ठीक है, बी ए डिवीज़न रिंग। ठीक है, डिवीज़न रिंग। ओके, और फील्ड के केस में क्या लिख दीजिएगा, फील्ड। अगर आपको ये नीचे वाला बनाना है तो लिखिएगा लेट आर बी ए फील्ड, और अगर ऊपर वाला थ्योरम कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लेट आर बी ए डिवीज़न रिंग। ठीक है, ओके, अच्छा। और चूँकि हमको ये दिखाना है कि ये हमेशा एक इंटीग्रल डोमेन होता है, यानी विदाउट जीरो डिवाइज़र होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम कंसिडर कर लेंगे कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, और फिर ये दिखा देंगे कि दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो कंसीडर क्या, फॉर एनी टू एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वी हैव ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये कंसीडर कर लिए। अच्छा, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो क्या, कि आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। आर क्या होगा, एक इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, वी हैव टू शो, हमको क्या दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वन इम्प्लाइज, जो आप वन में कंसिडर किए हैं, ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, ये इम्प्लाइज क्या होगा, आइदर ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इफ़ ए इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम पहले ए इक्वल टू ज़ीरो खुद से मान लें तब तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देन क्या लिखेंगे, देन नथिंग टू प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि ए मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, देन क्या होगा, देन चूँकि ये क्या है, आपका डिवीज़न रिंग है या फील्ड है, कुछ भी है, तो आपको पता है कि डिवीज़न रिंग है या फील्ड है, दोनों में ये प्रॉपर्टी होता है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट क्या, ए इन्वर्स। ठीक है, एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इन आर। ओके, तो ए के लिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये आप क्या बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ डिवीज़न रिंग। ठीक है, डिवीज़न रिंग, या फील्ड के केस में लिख दीजिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड। ओके, अच्छा, तो अब देखिए, ओके, फिर हम लोग वन से आते हैं। नाउ वन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखिए। ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ कर देंगे ए इन्वर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ज़ीरो। ठीक है, ओके, और ये पॉसिबल है चूँकि क्या है, आपका ए इन्वर्स आर का एलिमेंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कि अगर ए इंटू बी पहले से है तो बाय क्लोज्ड प्रॉपर्टी ये एक रिंग का एलिमेंट है, और अगर हम ए इन्वर्स से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये रिंग का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स आर का है और आर क्या है, क्लोज्ड है,
इन मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये काम किया जा सकता है। दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अच्छा, एल्सो हम लोग ये भी जानते हैं कि ए इन्वर्स इंटू जीरो क्या होता है, जीरो होता है। रिंग के किसी भी एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो हम जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो अभी तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये ए इन्वर्स इंटू ए, यहाँ पे लगा दीजिए एसोसिएटिव और इक्वल टू वापस लिख दीजिए जीरो, चूँकि ये जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चूँकि रिंग में ये चीज़ पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये क्या हो गया, ए इन्वर्स ए जो है आपका ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ ई जो है मेरा क्या है वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर ई इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन आर, रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरा आर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे कि चूंकि आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए क्या आ जाता है, बी आ जाता है, तो बी इक्वल टू जीरो। तो आपका प्रूव्ड हो गया, चूँकि हमको यही दिखाना था कि अगर ए मेरा नॉट जीरो होता है तो बी जीरो होगा। तो या तो मेरा ए जीरो होगा तो काम ख़त्म हो जाएगा, और नहीं तो अगर ए नॉन जीरो होता है तो बी जरूर जीरो होगा, ठीक है। इस तरीके से ये थ्योरम जो है आपका प्रूव्ड हो गया, ओके। अब हम ये दिखाएंगे कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, ओके। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल दिखा देंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ इंटीग्रल डोमेन है जो इंटीग्रल डोमेन तो है बट डिवीज़न रिंग या फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, क्या, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, ये जो थ्योरम है ये जो इसका कन्वर्स इज़ नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है, ये सही नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। आप देख लीजिए जो हमारे पास ना सेट ऑफ इंटीजर है, ये मेरे पास एक बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3, ठीक है। क्या है, इस सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। और आप ये भी जानते हैं कि ये क्या है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। एल्सो z प्लस इंटू क्या है, इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ID इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। दैट इज़ विदाउट जीरो डिवाइज़र, इसलिए कि आपको पता है ये आप मैथमेटिक्स में अपने हाई स्कूल में करते आए हैं कि इंटीग्रल का कोई भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी होगा जब कोई ना कोई एक जीरो होगा, ठीक है। तो ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइज़र है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। बट आपको पता है कि जो z प्लस इंटू है ये क्या है, इज़ नॉट ए डिवीज़न रिंग, ठीक है। ये डिवीज़न रिंग नहीं है, ठीक है। या आपको जब फील्ड लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा कि ये फील्ड नहीं है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि इसके पास जो है जो यूनिट्स है, जो इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो सिर्फ 1 और -1 होता है, ठीक है। बिकॉज आप क्या लिखेंगे, बिकॉज यूनिट्स जो है आपका ऑफ z क्या है, सिर्फ दो ही एलिमेंट होता है, -1 और 1, यानी सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट का इन्वर्स मिलता है नॉन जीरो एलिमेंट में। जीरो के अलावा सिर्फ हमको 1 और -1 इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा, बाकी किसी का भी नहीं मिलता है, ठीक है। एंड अदर नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ z हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन z, ठीक है। तो z में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो मिलेगा, जैसे 2 का 1/2, लेकिन चूंकि वो z में होना चाहिए तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ z में मिल रहा है, तो z में नहीं मिलता है, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या है, आपका डिवीज़न रिंग या फील्ड नहीं है, ठीक है। तो बहुत फेमस एग्जांपल है, ये हम लोग कई बार यूज़ कर चुके हैं, ओके। तो अब यहाँ से आप देखिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड कर लेना है हम लोगों को, ठीक है, समअप कर लेना है। क्या समअप करेंगे कि फील्ड जो है हमारा, ठीक है, वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होगा। कह सकते हैं कि फील्ड आपका क्या होगा, हमेशा जो है विदाउट जीरो डिवाइज़र होगा, ठीक है।
लेकिन इसका जो कन्वर्स है ये आपके साथ ऑलवेज करेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कुछ थ्योरम वगैरह है, तो हम लोग वो थ्योरम को बाद में करेंगे, ठीक है। कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं ना कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले लेंगे ना तो वो एक फील्ड होता है, ठीक है। इसको हम लोग वेडर बर्न थ्योरम कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आप लेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो फील्ड होगा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि फील्ड जो है हमेशा इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन को फील्ड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको फाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। जो इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है इस तरह का वो फील्ड नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अभी आगे बहुत सारा रिजल्ट्स वगैरह आने वाला है, हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। और इसको करने के बाद फिर हम लोग आगे और भी बहुत सारा चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। और फाइनली मैं बीच बीच में समअप भी करता रहूँगा, ताकि अगर आप कंपटीशन देने वाले हैं तो आपका रिवीजन भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में स्ट्रॉन्ग रहे। तो चूँकि हमारा जो कंपटीशन होता है उसमें रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो बस आप पढ़ते रहें, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।